देख, बिल्ली बिल्ली सब निकाल लिए। अब जल्दी से बोल, क्या करने का इन दोनों का? रुकना। क्या ढूंढ रहा है? मिल गया। क्या? चेकबुक। चेकबुक मिल गया। ये ले, सही कर। एक पकड़, सही कर इधर। कर। एक और। इस पे देख तो तेरा अंकल कितना नर्वस है। ए मामा जी, इतने पैसे को क्या करोगे अब? हाँ? ऊपर में भी इसके बैंक का ब्रांच है क्या? नवीन, तू और शकिया दोनों जाके बॉडी को संभालो, मैं अब भी आता हूँ। नवीन, कोई प्रूफ गिफ्ट तो नहीं छोड़ रहा है अपन? अपन क्या फोटो छोड़ के जाने वाले नाम के साथ? नहीं, मर्डर में पकड़े गए तो फांसी। हे नवीन, मैंने किया तेरे आंटी को पूरा किया। क्यों बढ़ा रहा है यार तू? तू क्या जिंदा है? लड़ी थोड़ा सा, एक दो हाथ घुमा के दिए, ठीक हो गई। अभी उसी को मारेंगे, क्या फर्क पड़ता है? रेप मर्डर हुआ ना, चल तेरे वास्ते जिंदा रखा उसको। मेरे को? मुझे क्यों पूछ रहा है? मुझे क्यों पूछ रहा है तू? तेरे को करना है जाके करना। अब करवा इसको, करना तू, कर। ज्यादा सोच मत, देख पड़ी है तेरे इंतजार में मैं और नवीन नीचे हैं, मुझे पर। है ना, मेरा बाप मर गया तो ये लोग आ गए रे बाप बनने को। आई मेरे को बोलती थी इन लोग के जैसा बन, इन लोग के जैसा बन, इन लोग के जैसा। ये लोग आई को बोलते थे नवीन कुछ करता नहीं, कुछ करता नहीं है। किया ना मैंने। ये आंटी भड़काती हुई है, छोड़ना नहीं उसको। नहीं छोड़ूंगा, उसको भी दिखा डालूंगा। पी तू पी। पट्टी खोलो, तेरे को कुछ बोलने का है? बोल, बोलना।
रेणुका काले के साथ बलात्कार के बाद तीनों ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। सुबह तक नवीन, जिमी और अशोक ने पूरा घर साफ कर दिया। कैश, जेवर, कपड़े, कीमती सामान, सब कुछ। उन्होंने भागने के लिए उन्हीं की कार इस्तेमाल करने की योजना बनाई, जिनकी लाशें वो छोड़े जा रहे थे। मनोहर काले के पड़ोसी मिस्टर कपूर सुबह सैर करने निकले हुए थे। उन्हें रास्ते में मनोहर की कार दिखाई दी। गाड़ी क्यों रोकी? मारवाएगा क्या? गाड़ी दबा। अबे अगर उसे शक हुआ तो अभी जाके घर चेक करेगा यार। आ रहा है। ओ यार काले, सॉरी, मैंने समझा मेरे दोस्त मिस्टर काले की गाड़ी है ये। नहीं, ये मेरी गाड़ी है। ओके बाय। ये नवीन, यार सिचुएशन को बहुत अच्छा हैंडल किया तूने। हाँ, लेकिन अभी अपने को गाड़ी छोड़ के बस से जाना पड़ेगा। अच्छा। अबे मामा के चेक भी तो अपने पास। क्या करेंगे इसका अभी? तुम लोग निकलो, मैं कैश करवा के आता हूँ। यार पहले निकलते हैं ना, ये बाद में। बाद में कब? लाश मिलने के बाद में? कितना भरेगा? ईशाने, तुम्हें पे शक तो नहीं कर रहा? ए, भैया मत खराब करा। सबके सामने भरता हूँ, किसी को शक नहीं होगा। कम नहीं, ज्यादा नहीं, बैंक वाले को भी शक नहीं होगा। तुम लोग बोलो कितना और बोलो। 30, 40। तेरी नहीं, मेरी नहीं, 42 रख। 42,000 देख ले। चलो चल ठीक है। पक्का चल। 42,000 आपका है? चेक आपका है? जी नहीं। पीछे साइन करिए। जी पीछे साइन करिए। पेन। टोकन 29। सर 1 मिनट। 42,000 रुपए की रकम होने के कारण मैनेजर ने बैंक में मनोहर काले के साइन से चेक के साइन को मैच किया। शायद मनोहर काले ने यही चाहा होगा। मिस्टर यादव, मिस्टर अजय यादव, टोकन नंबर 29। प्लीज 1 मिनट। देखिए मिस्टर यादव, 42,000 का अमाउंट है। अकाउंट मिस्टर काले का है, लेकिन सिग्नेचर टैली नहीं कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? चेक तो अंकल ने खुद साइन किया था। देखिए, बुरा मत मानिए, वो हमारे पुराने कस्टमर हैं। मैं उन्हें अभी टेलीफोन करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो इस वक्त साइट पे गए हैं, कंस्ट्रक्शन का पेमेंट करना है। मैं खुद करता हूँ ना, वो आ जाएंगे। देखिए, रूल इज रूल। आई एम सॉरी। अरे बट हाउ कैन, नहीं देखिए। मामा की चाल से मात खाकर नवीन को नासिक से तुरंत निकलना ही ठीक लगा। बस स्टैंड के पास कार छोड़कर नवीन मुंबई चल दिया। इस बीच दक्कन बैंक के मैनेजर गुप्ते ने तुरंत ही मनोहर काले के दफ्तर फोन कर उनकी सेक्रेटरी को चेक की इस गड़बड़ी की जानकारी दे दी। 9 अगस्त की शाम तक किसी को 7 अगस्त की रात को घटे कांड की खबर नहीं मिली। महेश गांधी अपने दोस्त राजीव को लगातार फोन करता रहा। घर के दरवाजे पर अखबार और दूध रोजाना आते रहे। चौकीदार ने घंटी बजाकर एक बार चेक किया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला और कार भी नहीं दिखी तो उसे लगा कि काले परिवार शायद कहीं बाहर गया हो। इस बीच रोहिणी इस बात से परेशान थी कि घर, दफ्तर ही नहीं, अस्पताल में भी किसी के बारे में कोई खबर नहीं थी जहां उसकी दादी भर्ती थी। आखिर 9 अगस्त को वो नासिक पहुंची। पापा, तुम कैसे कह सकते हो कि वो बाहर गांव गए हैं? तुमने पहले उनको कब देखा? परसों देखा था मैडम को, कल नहीं देखा, आज नहीं देखा, गाड़ी भी नहीं देखा, तो मुझे लगा कि बाहर गांव गए हैं। अगर कहीं जाने का प्लान होता
तो आई मुझे इन्फॉर्म जरूर करती। ओ गॉड, जल्दी जल्दी में मैं चाबी भी नहीं लेके आई। यशवंत, एक बार चेक कर लेते हैं, आजकल चोरियां भी तो बहुत हो रही हैं। चोरी कैसे मैडम? क्यों नहीं, एक बार चेक नहीं करना चाहिए? जा गैरेज में सीढ़ी रखी है, वो लेकर आ। My God! आई पापा, आई पापा, इस संगीन कांड की सुर्खियों ने नासिक शहर को हिला दिया। पुलिस तेजी से हरकत में आई और इस केस के इंचार्ज इंस्पेक्टर देशमुख ने गुनाहगारों को पकड़ने के लिए पूछताछ शुरू की। उनका एक अहम गवाह राजीव का दोस्त महेश कांति था। उस रात में राजीव को पढ़ाई मतलब नोट्स देने गया था, वहां तीनों आए थे। राजीव ने बताया कि उनमें से एक उसका कजन है। लेकिन मुझे लगा कि वो मिस्टर काले की एस्टीम कार है। मैंने कार को रोका, लेकिन उन्हें देखा तो लगा शायद गलती हुई है। मैंने उन्हें सॉरी कहा और वो चले गए। अगर आपको ये तीनों व्यक्ति नजर आए तो क्या आप उन्हें पहचान लेंगे? सर्टनली, खास करके वो जिससे मेरी बात हुई थी। देखिए, हमें जिन 3 आदमियों पर शक है उनमें से एक का हुलिया कुछ ऐसा है। क्या आप इसे पहचान सकती हैं? नवीन भाऊ, इंस्पेक्टर साहब, लेकिन ये तो मेरी सगी आत्या के बेटे हैं। लेकिन वो कहाँ रहती हैं आपकी अत्या और ये नवीन सावंत? शक की सुई बार बार नवीन सावंत पर टिक रही थी, इसलिए इंस्पेक्टर देशमुख ने रोहिणी काले से नवीन का पता लिया और सादे कपड़ों में पूछताछ करने नवीन के घर दहिसर मुंबई पहुंच गए। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। मैं नवीन का दोस्त हूँ आंटी। एक बहुत ज़रूरी काम था उससे, इसलिए आपको इतनी रात को डिस्टर्ब किया। नवीन घर पे है क्या? हाँ, वो छत पर अपने दोस्तों के साथ होगा। छत पर पक्का? हाँ। थैंक यू आंटी, थैंक यू वेरी मच। नवीन सावंत, यू आर अंडर अरेस्ट। पकड़ो इन लोगों को। पहले कुछ नहीं किया। क्या? साहब, साहब, भाई साहब, 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 मेरी बात सुनो, साहब, जाओ, तलाशी लो अंदर। मैं बताऊं, तलाशी हो रही तलाशी। मैं इंस्पेक्टर देशमुख नासिक से आया हूँ। हमें शक है कि आपके भाई मनोहर काले उसके परिवार की हत्या आपके बेटे नवीन सावंत उसके दोस्तों ने मिलकर की है। आप पता है मुझे क्या बोल रहा हूँ मैं? पता है? साहब, ये मिला साहब, ये नहीं मिला, ये कैमरा। ठीक है, हमारे साथ चलो, अंदर चलो साहब, चलो। मनोहर काले और उनके भतीजे नवीन सावंत के बीच में पैसे को लेकर अनबन थी और इसी का फायदा उठाकर पुलिस ने यह झूठा केस तैयार किया। अगर हमने मान लिया कि यह केस एक साजिश है, तो एक बैग जिसमें कि रेणुका काले के सारे जेवर वगैरह बरामद हुए तुम्हारे घर से कैसे मिला? इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। और आपकी मां रत्नाबाई का वो बयान कि 6 अगस्त 1993 को तुम अपने दोनों दोस्तों के साथ नासिक के लिए रवाना हुए थे? आई को गलत फहमी हुई है। मतलब हम तीनों मुंबई में ही थे। क्या ये सच नहीं कि 7 अगस्त की शाम को तुम तीनों मनोहर काले के घर में बहाना बना के घुसे थे? मनोहर काले कौन है मेरे को नहीं मालूम, और मैं अपना पूरा लाइफ में कभी नासिक नहीं गया। भाई गॉड,
तो क्या यह भी झूठ है कि 8 अगस्त की सुबह तुम मनोहर काले के घर से उनकी मारुति स्टीम लेकर निकले थे? अपन कुछ नहीं जानता साहब। सब कुछ झूठ है साहब। मैं कुछ नहीं जानता साहब। नवीन, जिमी और अशोक को सजा दिलवाने के लिए राजीव काले के दोस्त महेश, मनोहर काले के पड़ोसी मिस्टर कपूर और बैंक मैनेजर गुप्ते की गवाही काफी थी। चोरी का सामान पकड़े जाने और काले परिवार के घर उनके फिंगरप्रिंट्स और सीमेंट सैंपल मिलने से उनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेशंस कोर्ट में केस 1 साल तक चला। अरे अपन क्या किया था अपन? कितनी बार पूछा, कोई प्रूफ गिफ्ट तो नहीं छोड़े रहा अपन? सब कुछ चेक कर ले, पर नहीं मानी ना मेरी बात। अपन तो गधा ना गधा अपन। जो होना है सो होएगा। पैसा खराब हो गया था अपन का। रोना बंद कर। फांसी हो जाएंगी। जिमी, अभी तू भी अशोक के माफिक बोलना मत कि ये सब मेरा आइडिया था करके। जो किया अपन तीनों ने किया। मैं नहीं बोला था कि अपन उधर। मैंने तेरे को कुछ कंप्लेंट किया, बोला तेरे को? तुम काय को किया ये सब? काय को? सब तेरे वास्ते किया अपन। बोले तो तेरे को बैंक नहीं लूटने का था। तेरे को शुरू से ही मामा के घर को जाने का था। पर अकेला नहीं कर सकता था तू, तो लिया अपन को साला। यही तो सुनने को रुकेला था मैं कि तुम दोनों में से कौन ये पहला बोलेगा करके। ये बोल डाला। उसने बोला, तूने सुना? चुप कर, चुप। उसने बोला, तूने सुना? चुप कर, चुप। नवीन सावंत, जिमी डिसूजा, अशोक पाटिल, तुम तीनों को मनोहर काले, रेणुका काले और राजीव काले की हत्या के जुर्म में इंडियन पीनल कोड की धारा 302 के तहत अदालत फांसी की सजा देती है। इंडियन पीनल कोड की धारा 376 के तहत रेणुका काले पर हमला और बलात्कार करने के जुर्म के लिए अदालत तुम तीनों को 10 साल की सजा। बेटी, मैं तेरे को क्या मांगेगा? नहीं आत्या, आपकी कोई गलती नहीं। नवीन को तू ही बचा सकती। बचा ले बेटे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती। सेशंस कोर्ट के फैसले को मुंबई हाई कोर्ट ने बरकरार रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अपील पर नवीन, जिमी और अशोक की फांसी आजीवन कारावास में कहते हुए तब्दील कर दी कि उन पर परिवार की जिम्मेदारी है और ये उनका पहला जुर्म है, इसलिए उनके सुधरने की गुंजाइश है। जेल में कैद नवीन सावंत, जिमी डिसूजा और अशोक पाटिल अभी भी अपनी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। होम वीडियो में कैद काले परिवार के सुनहरे पल ही रोहिणी की यादों का वो खजाना है जो याद दिलाता है कि उसका भी एक हंसता खेलता परिवार था।